अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द फॉर लूप। हम ड्राइंग में कैसे फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो हम कोड लिख रहे थे अपनी शेप्स को ड्रा करने के लिए, उस कोड को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने कोड को मज़ीद एफिशिएंट कर सकते हैं, और हम फॉर लूप के इस्तेमाल से कैसे शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। पहले हमने फॉर लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था कैसे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं अपने कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम जो कोड रिपीट हो रहा होगा उसको फॉर लूप को यूज़ करते हुए रेपिटेशन कोड को हम फॉर लूप के थ्रू रिपीट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा लेंथी कोड ना लिखना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग विद लूप्स। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर वो एक सी लेटर को ड्रा कर रहा है, जिसके अंदर वो एक टर्निंग एंगल जो एंटर कर रहा है लेफ़्ट में। तो उसको हमें खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसके गिवन कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कैसी शेप ड्रा होती है जो उन्होंने कोड हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो कुछ ऐसे की सी शेप ड्रा हो रही है जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इस कोड को थोड़ा रिव्यू करते हैं। उन्होंने टर्टल को इंपोर्ट किया सबसे पहले, और उसके बाद एक विड्थ सेट की है कि जो हमारी लाइंस ड्रा होंगी वो कितने पिक्सल्स की होंगी। कोड स्टार्ट होते ही जो फेस हमारा राइट साइड पे था उन्होंने 180 डिग्री लेफ्ट साइड पे टर्न करके उसको लाइक टोटली रिवर्स कर दिया है, और हमारा अब फेस लेफ्ट साइड पे हो चुका है टर्न। और उसके बाद 50 डिग्री फारवर्ड और 10 डिग्री के एंगल पे वो टर्न कर रहे हैं। फिर 50 जो हैं वो पिक्सल्स फारवर्ड मूव कर रहे हैं, फिर 10 डिग्री टर्न कर रहे हैं। फिर 50 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, फिर 10 पिक्सल्स टर्न कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से उनका कोड है। और इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो कुछ ऐसी शेप ड्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपना फेस चेंज किया है, और फेस बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे होता है लेकिन उन्होंने लेफ़्ट साइड पे टर्न किया बाय लेफ़्ट 180। उसके बाद वो 50 डिग्री फारवर्ड जा रहे हैं और सिर्फ 10 डिग्री टर्न कर रहे हैं। फिर 50 फारवर्ड और 10 डिग्री टर्न, एज यू कैन सी हियर। ओके। तो ये आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कह रहे हैं व्हाट रेंज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द टर्निंग एंगल। तो अगर हम टर्निंग एंगल को 40 to 50 के बिटवीन यूज़ करेंगे तो हम इसको एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे हम इसकी शेप ड्रा करेंगे तो वो शेप हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। तो हमें एक नया कोड दिया गया है, जिसके अंदर बाकी कोड तो वो सारा सेम है जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन पहले हम जो 10 डिग्री टर्न कर रहे थे लेकिन अब वो 45 डिग्री टर्न करवा रहे हैं। तो अब जो शेप बनेगी डेट विल बी अंडरस्टैंडेबल। तो देखते हैं कि वो कैसी शेप बन रही है। अगर देखें, पहले वो उन्होंने टर्न किया बिल्कुल, और फेस जो था वो राइट से लेफ्ट साइड पर टर्न कर दिया। फिर एक लाइन 50 पिक्सल्स की, कितने पिक्सल्स में लाइन ली है, यहाँ पे 50 पिक्सल्स की लाइन है, और जो एंगल ऑफ टर्न है डेट इज़ 45। तो एक लाइन ड्रॉ की 50 की, फिर 45 टर्न किया, फिर एक लाइन ड्रॉ की 50 पिक्सल्स की, फिर 45 टर्न। तो इस तरह से उन्होंने ये एक सी शेप ड्रॉ की है इस कोड के थ्रू, ठीक है। और इसके अंदर वो हमें ये बता रहे हैं कि हम 42 पिक्सल्स डिग्री में टर्न करके सी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने 40 पे ही टर्न करना है, आप 45 या 50 पे भी टर्न करेंगे तो आपकी शेप सी की बन जाएगी। ओके। हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ एक्चुअली कि हम लूप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शेप्स को ड्रा करने के लिए। वो जो हमने इतना लेंथी कोड लिखा था अभी ऊपर, जिसमें हम बार बार कोड को रिपीट करें, देखें फॉरवर्ड जाना है, फिर लेफ़्ट 45, फिर फॉरवर्ड, फिर 45, ये सेम ही कमांड्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम इनको लूप में प्लेस कर सकते हैं कि बेसिकली हमें टोटल 5 लाइन्स ड्रा करनी है। तो हम अगर इसी कोड को लूप में रख के 5 टाइम्स रिपीट कर देंगे, ये वाली इंस्ट्रक्शंस तो हमें ऊपर प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद जो हम उसका फेस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वो करेंगे। उसके बाद एक फॉर लूप जो हम पहले सिंटैक्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कैसे इसको 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उसमें 50 टाइम्स फॉरवर्ड और 40 टाइम्स डिग्री पर टर्न करना है हर बार। हम उसको लूप में प्लेस कर देंगे तो अभी हमारी सी की वो सेम शेप बन जाएगी। इसमें कुछ कमेंट्स के थ्रू आपको हिंट्स दिए गए हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के कि कैसे इंडेंटेशन के अंदर हम वो पार्ट करते हैं कोड को, और वो चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इन कमेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं साथ साथ। और अगर हम इसी कोड को रन करते हैं तो फॉर लूप के थ्रू अगर मैंने उसी कोड को 5 टाइम्स रिपीट कर दिया है तो भी मेरे पास सी की सेम शेप बन रही है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ फॉर लूप, हम अपने कोड को मज़ीद एफिशिएंट कर सकें। हमें वो सेम लाइन ऑफ कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हम ऊपर लिख रहे थे। हम फॉर लूप के थ्रू उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कोड को, और वो हमारा सेम वर्क कर रहा है।
ओके जी। द कमांड फॉरवर्ड 100 एंड लेफ्ट 45 विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स। ओके, वो हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर 5 टाइम्स वो लूप को रन कर रहा है और ये दो इंस्ट्रक्शंस उसमें 5 टाइम्स रिपीट होंगी। ये 3 लाइनों का कोड और ये जो हमने इतनी ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं ये इक्वल हैं। देखो यहाँ पे भी हम इन दोनों लाइन्स को 5 बार रिपीट कर रहे हैं। तो इंस्टेड के हम इनको बार बार लिखें, हम इसको लूप में इस तरह से लिख सकते हैं और ये दोनों कोड्स बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं कोड को मिनिमाइज़ करने के लिए। कुछ चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उनको वो हमें रिमाइंडर दे रहे हैं। नंबर वन इज़ के जो हम द नंबर दैट वी पुट इनसाइड रेंज इन द लाइन फॉर आई इन रेंज 5। बेसिकली वहाँ पे हम इन रेंज में जो पैरेंथेसिस होते हैं उसमें ब्रैकेट में हम प्रोवाइड करते हैं कि कितनी बार हमने कोड को रिपीट करना है। सेकंड नंबर पे ओनली द कोड दैट इज़ इंटेंडेड बिफोर द फॉर लूप विल बी रिपीटेड और लूप्ड। तो फॉर लूप के बाद जो हम इसमें विद प्रॉपर इंडेंटेशन कोड प्रोवाइड करेंगे वो ही कोड इसमें एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और उसके बाद कोड इनसाइड फॉर लूप नीड्स टू बी इंटेंडेड इन अ कंसिस्टेंट वे, कंसिस्टेंट वे। सो इसमें अगर मुझे एक मैंने यहाँ पे इतनी स्पेसिंग दी है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी मुझे उतनी स्पेसिंग देंगे ताकि प्रॉपर एक अलाइंड वे के अंदर कोड हो। अदरवाइज उसमें हमें एरर देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसमें 4 स्पेसेस ऐड कर रहा हूँ और इसमें हमें 2 स्पेसेस ऐड करूँगा तो मुझे उसमें एरर देखने को मिल सकते हैं। द एंड ऑफ द इंडेंटेशन मार्क द एंड ऑफ द फॉर लूप। अगर मैं इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ तो वो लूप एंड हो जाएगी। इस चीज़ को हम पहले देख चुके हैं कि जो तो प्रॉपर इंडेंटेशन में कोड होगा सिर्फ वही लूप का पार्ट होगा। नेक्स्ट लाइन जो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल विदाउट एनी स्पेस तो वो लूप का पार्ट नहीं रहेगी। तो ये कुछ रिमाइंडर्स थे जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके दी नेक्स्ट यूजिंग द फॉर लूप हम वो जो सी शेप ड्रा करने के लिए कोड था वही कोड हमें दोबारा से दिया गया है। इन दिस प्रोग्राम हाउ मेनी टाइम्स डज द टर्टल टर्न इनसाइड ऑफ द लूप। तो लूप कितनी बार रन होगी, तो बेसिकली हमने 5 टाइम्स इस लूप को रन करना है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो टोटल सी शेप जो उसने ड्रा की है उसमें 5 डिफरेंट लाइन्स उसने ड्रा की हैं। तो टोटल 5 टाइम्स ये हमारे पास लूप रन होगा। ओके जी। नेक्स्ट उसने उसी कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5 टाइम्स वो कोड रन होगा। और एक हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द प्रोग्राम नीड्स टू बी लूप्ड टू मेक द टर्टल कंप्लीट अ राउंड ट्रिप टू ड्रा द लेटर ओ। देखिए अब अगर इसी कोड को मैं कंटिन्यू करूँ, देखें टॉप लाइन, उसके बाद 3 लाइन्स साइड कवर कर रही हैं, उसके बाद ये बॉटम लाइन है। अगर मैं ये 3 लाइन्स को इन डायरेक्शन में भी ड्रा कर देता हूँ तो ये कंप्लीट एक ओ शेप बन जाएगी। तो अगर मुझे वो शेप ड्रा करनी है, कंप्लीट करना है इसको, तो मुझे कितनी लाइंस और ड्रा करनी पड़ेंगी इसको आप खुद से भी देख सकते हैं कि लाइक 1 2 3 लाइन्स इस साइड में है तो वो 3 लाइन्स अगर इस साइड पर ड्रा हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमने पहले 5 टाइम्स रिपीट किया था, अगर हम 3 टाइम्स और रिपीट करें तो वो 3 लाइन्स और ड्रा कर देगा विद द स्पेसिफिक एंगल, जो जिस एंगल से पहले हम टर्न कर रहे थे 45 डिग्री एंगल से। तो हम इस शेप को कंप्लीट कर सकते हैं। सो वी कैन से लाइक 8 टाइम अगर हम उस लूप को रिपीट कर दें तो हम उसे कंप्लीट उस शेप में कंप्लीट कर सकते हैं उस शेप को। तो नेक्स्ट यही आंसर है इसका। अगर हम 8 टाइम्स रिपीट करें और 45 डिग्री पे टर्न करेंगे तो इसी कोड को अगर हम 8 टाइम रिपीट कर दें तो अगर हम इसको रन करें यू कैन सी कि वो शेप कंप्लीट हो चुकी है। पहले सिर्फ सी था, उसके बाद वो 5 टाइम सी कंप्लीट करने के लिए उसने 5 लाइन्स ड्रा की थी, लूप को 5 टाइम रन किया था। अगर हम इसको शेप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हम 3 टाइम्स और रन करेंगे तो वो शेप कंप्लीट हो जाएगी। Okay, this program draws a smooth curve by joining segments of length 10 pixels। एक कोड है जिसके अंदर हमने एक फॉर लूप रन किया है। ये टू लाइंस ऑफ कोड तो बार बार रिपीट हुए हैं, इनको मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हम यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी टर्टल की ताकि हम ड्राइंग यूज़ कर सकें पाइथन में। और उसके बाद एक विड्थ 5 पिक्सल सेट कर रहे हैं हम जो जो हम लाइंस ड्रा कर रहे हैं वो कितनी थिक होंगी हम इस विड्थ से डिफाइन करते हैं। फॉर आई इन रेंज 20 टाइम्स आपने इस लूप को रन करना है। पहले फॉरवर्ड जाना है 10 पिक्सल्स, फिर लेफ़्ट टर्न करना है 3 डिग्री। और ये दोनों काम आपने 20 टाइम्स रिपीट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व्ड शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी, कर्व्ड लाइन ड्रा हो जाएगी लाइक दिस। तो वो 10 डिग्री 10 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव करता है और 3 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है, तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास ड्रा होती है। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं कंटिन्यू।
तो वो पूछ रहे हैं इन द अबव प्रोग्राम बाय व्हाट एंगल डज द टर्टल टर्न इन टोटल। टोटल कितना टर्न किया है, तो एक बार में उसने 3 डिग्री टर्न किया था, तो टोटल हमने 20 टाइम्स लूप रिपीट की थी, तो 20 × 3 टोटल हमने 60 डिग्री टर्न किया है, तो 60 आंसर। ओके, ड्राइंग न्यू शेप्स, क्यों कुछ न्यू शेप्स हम ड्रा करते हैं। एक ये कोड है, इस कोड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया है टर्टल को, उसके बाद एक स्पीड भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्पीड से वो मूव करेगा और ड्रा करेगा। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से उसको वो जल्दी जल्दी ड्रा करेगा, अगर हम स्लो कर देंगे तो वो स्लो ड्रा करेगा। विड्थ इसकी जो है वो 5 पिक्सल हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हमने कलर में कलर्स दिए हैं, और साथ में लिखा भी हुआ है कमेंट्स में कि 2 कलर्स अगर हम देते हैं तो पहला कलर स्ट्रोक के लिए होता है। स्ट्रोक मीन्स कि किस कलर से वो लाइंस ड्रा होंगी, जो जहाँ जहाँ वो मूव करेगा हमारा टर्टल, वो लाइंस किस कलर से ड्रा होंगी। उसके बाद एक फिल कलर है। फिल कलर ये है कि अगर हमने कोई शेप ड्रा की है उसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। तो पहला कलर जो हम प्रोवाइड करेंगे कलर्स के अंदर वो होगा स्ट्रोक के लिए, सेकंड कलर होगा जो हम शेप फिल करेंगे। उसके बाद एक फंक्शन है डेट इज़ बिगिन फिल, स्टार्ट ऑफ अ फील्ड शेप। जो भी हम शेप ड्रा करेंगे उसको फिल करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, बिगन फिल। तो इसका मतलब है कि जो हम नेक्स्ट शेप ड्रा करें उसको आपने फिल करना है। फिल करने के लिए कलर भी हमने उसको प्रोवाइड कर दिया कि आपने येलो कलर से फिल करना है। लूप 5 टाइम्स रिपीट होगी, और रिपीट होने के बाद वो हमने सबसे पहले उसको एंगल प्रोवाइड किया कि आपका टर्निंग एंगल कौन सा है। द टर्निंग एंगल इज यूजन सो डैट द स्टार क्लोजेज इन ऑन इट सेल्फ आफ्टर 5 टर्न्स। देखें यहाँ पे हमारे टोटल जो हमने स्टार ड्रा करना है उसके टोटल 5 एंगल्स होने वाले हैं, 5 उसके टर्न्स होंगे, ठीक है। अगर हम 180 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 5, तो कि टोटल 36 आता है। कि हम अगर 180 में से 36 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे हम टर्निंग एंगल निकाल सकते हैं कि हम हमारे 5 जो एजेस होंगे वो कंप्लीट हम ड्रा कर सकेंगे, ठीक है। ये हमारा टर्निंग एंगल है कि राइट पे आपने इतने एंगल पे टर्न करना है हर बार, और फॉरवर्ड आपने जो लाइंस ड्रा करनी है इट विल बी 200 पिक्सल्स की लाइन होगी, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स जब रन करेगा इस कोड को तो इस एंगल पे टर्न करेगा हर बार और 200 की लाइंस ड्रॉ करेगा। और लास्ट पे एंड फिल का फंक्शन है जिससे हम जो फिलिंग कर रहे हैं उसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। जब हमारी शेप्स कंप्लीट ड्रा हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, तो उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। उसके बाद हाइड टर्टल है जिससे हम टर्टल को हाइड कर देंगे, और बाय का है कि मतलब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस कोड को एंड कर रहे हैं। इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कोड रन होगा तो हमारे पास कैसे की शेप ड्रा होगी। ओके, हेयर इट इज़। तो टोटल हमारे पास 5 इसके कॉर्नर से। तो हमने टर्निंग एंगल भी ऐसे ही फाइंड किया है कि 180 को 5 पे डिवाइड किया है, देन 180 माइनस 5 तो माइनस 36, तो टर्निंग एंगल डिफाइन हो गया। फॉर लूप को 5 टाइम्स रिपीट किया, तो हमने जिन जिन एंगल्स के ऊपर वो ड्रा हो रहे थे वो शेप्स ड्रा होगी। हमने 2 कलर्स प्रोवाइड किए थे, एक स्ट्रोक के लिए था जो कि रेड था। उसके बाद जो जो शेप्स बनती जा रही थी उनको उसने साथ साथ फिल कर दिया येलो कलर से, ठीक है। तो येलो कलर हमने सेकंड कलर दिया था इन शेप्स को फिल करने के लिए। और ये जो टर्निंग एंगल है ये हमने डिफाइन किया है बाय टोटल नंबर ऑफ एजेस। टोटल 5 एजेस थे, और हमने यहाँ पे एजेस को टर्निंग एंगल को डिवाइड करके टोटल उसके ऊपर, और उसके बाद हमने उसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि हम कैसे उसको किस एंगल पे टर्न करेंगे। तो अगर आपकी और शेप बना रहे हैं जिसकी एंगल्स ज़्यादा हैं, तो आप उसको डिवाइड करके कुछ इस तरह से अपने एंगल फाइंड कर सकते हैं कि आपको किस एंगल पे टर्न करना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमारे पास शेप्स के एंगल ज़्यादा होंगे, एजेस ज़्यादा होंगे, तो हम उनको भी फाइंड करेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने 2 कलर्स डिफाइन किए, एक किस कलर की लाइन हम ड्रा करेंगे, सेकंड जो हम शेप बना लेंगे उसको किस कलर से फिल करना है। उसके बाद बिगिन फिल का फंक्शन है कि जो हम शेप ड्रा कर रहे हैं उसको हमने फिल भी करना है। एंड देन 5 टाइम हमने लूप को रन किया है, एक स्पेसिफिक एंगल पर टर्न करके हमने ईच लाइन 200 पिक्सल्स की ड्रा की है, ठीक है। और उसके बाद एंड फिल, जब वो सारी शेप कंप्लीट हो जाएंगे उनको फिल कर देंगे तो हम उसको फंक्शन को एल कर देंगे, फिल इन द शेप इट हैज़ बीन ड्राइंग। तो उसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे और फिर एग्जिट कर देंगे लूप से। उसके बाद हाइड
टर्टल, ताकि हमारी शेप क्लियरली विजिबल हो उसको हम हाइड कर देंगे और बाय का फंक्शन यूज़ करते हैं टोटली एंड करने के लिए कि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ इस तरह से जब हम 5 की लूप रन करेंगे तो कुछ ऐसी शेप ड्रा हो जाएगी। आप इसमें चेंजेस करके भी डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ़ लूप्स को चेंज करके, एंगल को चेंज करके, तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। ओके, वो कह रहे हैं मॉडिफाई दिस प्रोग्राम सो दैट इट ड्रॉज अ स्टार हेप्टाग्राम और 7 साइडेड स्टार। ठीक है, तो हम 7 साइडेड स्टार बनाना चाह रहे हैं। पहले हमने 5 साइडेड बनाया था, तो अगर उसी को हमने 7 साइडेड करना है तो हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स तो हमें दो ही चाहिए होंगे, एक जिस कलर की लाइंस डिफाइन होंगी, दूसरा किस कलर से हमने फिल करना है। बिगिन फिल हम उसमें फिल भी करेंगे। लूप इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंज तो ये हो सकता है कि इसमें हम जो लूप है, पहले हमने 5 कॉर्नर्स ड्रा करने थे तो हमने 5 टाइम रिपीट किया था, लेकिन इस पर हमें 7 कॉर्नर्स ड्रा करने हैं। तो टोटल इसकी 7 साइड्स हैं, तो हम लूप को 7 टाइम रिपीट करेंगे। तो पहली चीज़ तो हम ये चूज़ करते हैं, 7 टाइम्स हम इसको रन करेंगे। उसके बाद हमें इसका एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी हम एंगल कैसे डिफाइन करते हैं इसका। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें अगर टोटल 7 साइड्स रिक्वायर्ड हैं तो हम लूप को भी फिर 7 टाइम्स ही रिपीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने इसको 7 कर दिया है। अब हमें पता है कि हमें टर्निंग एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल सेम रहेगा तो देखें इसके एंगल्स में और इसके एंगल्स में डिफरेंस है। ओके, ये थोड़े से एंगल्स वाइडर हैं और ये थोड़े से शॉर्टर हैं। तो अगर हमें चेंज करना है तो जैसे हमने पहले वाले एंगल्स फाइंड किए थे, 180 माइनस 36 था वो, लेकिन इस बार हम 36 नहीं करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड किए थे एंगल्स। तो हम 180। ओके, हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, हम इसका प्रोवाइड किया होगा। पहले हम इसको इस कोड को ऐसे ही रन करते हैं तो 36 के साथ। तो लेट्स सी कि हमें ये क्या आउटपुट देता है। तो देखें, हमें इसके एंगल्स अभी सही से डिफाइंड नहीं है, तो वो कम्प्लीटली शेप को सही से ड्रा नहीं कर पा रहा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम टर्निंग एंगल को, वट नीड्स टू बी फिक्स्ड, हमें यहाँ पे टर्निंग एंगल को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये द टर्निंग एंगल वाज बेस्ड ऑन अ 5 साइडेड। जो पहले हमने बनाया था वो 5 साइडेड था, क्योंकि हमने 180 को 5 पे डिवाइड करके उसको फाइंड किया था टर्निंग एंगल को। लेकिन अब 7 साइडेड है तो हम 7 पे डिवाइड करेंगे उसको। तो अगर हम उसको 7 पे डिवाइड करके निकालते हैं तो लेट्स सी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाय 7, तो कुछ इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। पहले 36 था, अब हम उसको 180 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें हमारा एंगल मिल जाएगा। और जहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 7 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट के हमें कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 180 डिवाइडेड बाई 7 को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और डिवाइड करके उसकी वैल्यू को भी लिख सकते हैं, तो हमें 7 साइडेड जो शेप है वो मिल जाएगी। बाकी कोड मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि वही दो कलर्स और बिगिन फिल के हम जो शेप बना रहे हैं उसको फिल करना है। और 7 साइडेड स्टार ड्रा होगा, क्योंकि हम लूप को 7 टाइम रिपीट कर रहे हैं। हर बार इस एंगल पे ड्रा कर रहे हैं ताकि हम 7 साइड्स बना सकें। और हर लाइन हमने इतने पिक्सल्स की ड्रा करनी है। तो लेट्स रन दिस कोड कि हमारे पास 7 साइडेड स्टार बनता है या नहीं बनता। ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो उसने वो 7 साइडेड स्टार बना दिया है विद प्रॉपर फिल। तो आप इस तरह से डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं इन कोड्स को चेंज करके। सो आई होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा ड्राइंग वाला सेक्शन। तो आप इसको खुद से भी डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट लेटर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस फंक्शन। इस सेक्शन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी दैट विल बी स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शंस में। थैंक यू।